प्रोटीन में एक साइकोलॉजिस्ट है पाव्लोव पिस्कारोव, उन्होंने इसको डेवलप किया एज अ थेरेप्यूटिक आर्ट फॉर्म। और इसमें क्या होता है कि इसका नाम न्यूरोग्राफिका इसलिए है बिकॉज ये हमको इसमें हम हमारे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। बट मोर देन दैट, मैंने इसको जितनी भी बार किया ध्यान करके या बैठ के किया, तब मैंने रियलाइज किया कि ये मुझे अपने सोल से कनेक्ट करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो चीज से कनेक्ट हो पाती हूँ मैं इससे। तो मैंने इसको मैं लगातार करती रहती हूँ, जब भी टाइम मिले तभी। अगर मुझे कभी मैं अपसेट हूँ किसी चीज के बारे में, तब मैं करती हूँ, तो वो मुझे क्लैरिटी देने लगता है कि मेरे अंदर की थॉट प्रोसेस क्या चल रही है। तो इट हेल्प्स मी विद सेल्फ अवेयरनेस। अगर मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, एक नया अच्छा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, तब भी मैं इसको करती हूँ, उससे भी क्लैरिटी आती है। तो अब मैंने सोचा कि इस बार स्वामी जी ने अगला जो 2026 ईयर डिक्लेयर किया है, उसको स्वामी जी ने संगत वर्ष करके डिक्लेयर किया है। यानी स्वामी जी ने खास तौर से कहा है कि अभी हाल ही में जो चैतन्य महोत्सव का डिस्कोर्स हुआ था स्वामी जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 2026 है वो कल्मिनेशन होने वाला है 2020 से। जो कुछ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो कुछ हो रहा है या इंटरनली भी हमारे भीतर हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ कल्मिनेशन ऑफ दैट द 2026 ईयर्स। इस वजह से हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फोकस करें इस चीज पे। पहली बात तो हमारी साधना पे, कि हमारी साधना रेगुलर होनी चाहिए, और हमारा चित्त कहां पर है, वेयर आर वी फोकसिंग ऑन, वेयर इज आवर अटेंशन, उस पे फोकस करना, उस पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जो हमारे अटेंशन को भटकाए और हमको डिस्टर्ब करे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम अपने चित्त को, हम अपने अटेंशन को भीतर रखना हमको सीखना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑब्जर्व करना कि हमारे आसपास किस प्रकार के थॉट्स हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो थॉट्स हैं वो हमारे अंदर जाते हैं और वो हमारे अंदर घर करता है, और वही है जो हमको साधना से भटकाता भी है। तो क्यों ना हम आज एक न्यूरोग्राफिक पेंटिंग के माध्यम से, ये न्यूरोग्राफिक पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम आत्मभाव के सारे, हमारे आत्मभाव की जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज इसके अंदर लिखे होंगे। मैं शेयर स्क्रीन में दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखाई दे ये। तो हाँ, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो ये एक हमने स्पाइरल न्यूरोग्राफिक पेंटिंग है। जो लोग कंफर्टेबल हैं ड्राइंग पेंटिंग से वो लोग ये वाला कर सकते हैं। एक मिनट। और जिन लोगों को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करने की इच्छा है वो इस प्रकार का लोटस न्यूरोग्राफिक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एसेंशियली न्यूरोग्राफिक पेंटिंग में होता क्या है कि हम लोग फ्री फ्लो लाइंस बनाते हैं, और आई विल शो यू एक्चुअली ऑन पेपर ऑल्सो हाउ इट इज डन। तो बेसिकली यहाँ से हमने स्पाइरल पहले ड्रॉ किया, और ये स्पाइरल मतलब हम बाहर से भीतर की तरफ जा रहे हैं, हमारी जर्नी बाहर से भीतर की तरफ जा रही है। तो मैं आपको पेपर पे एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि हमको करना क्या है, एंड देन आप फिर शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम फ्री फ्लो लाइंस बनाते हैं, और फिर फ्री फ्लो लाइंस होने के बाद जो भी कॉर्नर्स होते हैं ना, उन सारे कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कोई भी हार्श कॉर्नर नहीं रखते हैं। पूरी पेंटिंग में सभी जगह पे
जहां जहां पे भी कॉर्नर्स आते हैं उन सब कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करते हैं. आई विल शो यू दिस ओवर हियर so that you understand what I am saying. And then हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आपने जैसे देखा ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे वर्ड्स आत्मभाव के वर्ड्स हैं, यानी आत्मा के गुण हैं, आत्मा की क्वालिटीज हैं. जो कुछ भी हमारे शरीर से रिलेटेड है, जो कुछ भी हमें एंगर करता है या जेलस करता है या अपसेट करता है या ऐसा आनंद देता है, ऐसी खुशी देता है जो सब्जेक्ट टू सिचुएशंस एंड कंडीशंस हो, वो सारी चीजें शरीर भाव की हैं. एक मिनट, लेट मी जस्ट. पर अगर आत्मा निर्गुण है तो ये गुण कैसे? आत्मा निर्गुण यानी क्या? ये आत्मा का जो फॉर्म है, इट हैज टू मैनिफेस्ट इन सम वे और द अदर. उसके क्वालिटीज होते हैं. आत्मा डजंट हैव अ फॉर्म, बट इट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट क्वालिटीज व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद समबडी एल्स. लाइक आप जब स्वामी जी के साथ में रिलेट करते हो तो आप आत्मभाव में रिलेट करते हो. तो स्वामी जी के साथ रिलेट करते हो तो आपके अंदर कभी भी कैसे भाव आते हैं? लव आता है, हैप्पीनेस आता है, कंपैशन, फिर कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये सब भाव आते हैं ना. वाई? बिकॉज स्वामी जी एकदम प्योर और होली सोल है. उसका प्राइमरी फॉर्म क्या है? प्योर एंड होलीनेस, प्योरिटी एंड होलीनेस. और स्वामी जी ने हाल ही में अपने अभी स्वामी जी जब मंत्र देते हैं तो स्वामी जी क्या बोलते हैं? मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं. मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी कि मेरे भीतर परमात्मा है. मैं परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं हूं. मैं परमात्मामय हूं. तो वो जब बोलते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो वो एसेंशियली फर्स्ट थिंग क्या एस्टैब्लिश करते हैं कि मैं बॉडी नहीं हूं और मैं परमात्मा हूं, यानी मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूं. और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जब मैनिफेस्ट करेगा, किसी के साथ रिलेट करेगा, तो उसमें से कौन से भाव आएंगे? ग्रेटिट्यूड आएगा, कंपैशन आएगा, लव आएगा, हैप्पीनेस आएगा, ये सब भाव आएंगे ना. और जब वो शारीरिक लेवल पे होगा तो क्या आएगा? गुस्सा आ सकता है, हेट्रेड आ सकता है, जेलसी आएगी, या आई एम नॉट गुड इनफ आएगा. ये सब भाव आते हैं. या फिर अच्छे भी भाव आ सकते हैं, लाइक आई विल बी कॉन्फिडेंट. बट व्हेन विल आई बी कॉन्फिडेंट? व्हेन आई एम इन द कंपनी ऑफ पीपल whom I know. But the moment I am in the company of some people I don't know, I might not be confident. So वो conditions, वो positive attitudes जो subjective situations है, वो भी शरीर भाव में ही आते हैं, because वो permanent नहीं है. But gratitude का feeling permanent है, compassion का feeling permanent है, love का feeling permanent है. और सबसे ज्यादा permanent feeling क्या है? बीइंग प्योर एंड होली. यानी मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, फिर भी मैं प्योर और होली सोल रहूंगा. मेरा लाइफ में, मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, मेरे नियर एंड डियर पर्सन की डेथ हो गई, मैं बहुत सैड हूं, लेकिन तब भी मैं प्योर और होली सोल हूं. वो बदलता नहीं है. और अगर उस भाव में मैं रहती हूं तो जो क्वालिटीज मेरे अंदर से आएंगे वो मेरी आत्मा के रिलेटेड क्वालिटीज हैं. वो मुझे मेरी आत्मा के पास लेके जाने वाले क्वालिटीज हैं. तो हमको इन क्वालिटीज को पहले जॉट डाउन करना है. तो चलिए हम लोग पहले ये आर्ट फॉर्म को करने से पहले हम लोग जॉट डाउन करते हैं कि वो कौन से क्वालिटीज हैं हमारे बारे में जो कभी भी बदलेंगे नहीं, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो. किसी किसी के मामले में वो उनकी इंटेग्रिटी हो सकती है, या किसी किसी के मामले में वो हो सकता है कि मैं सबके लिए केयर करती हूँ, और वो मेरी क्वालिटी कभी नहीं बदलेगी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं उस क्वालिटी को कभी नहीं छोड़ूंगी.
तो सबसे पहले तो हमको प्योरिटी और होलीनेस को लिखना ही है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ होली सोल, सबसे पहला क्वालिटी लिखना है। और उसके बाद हमको लिखना है वो क्वालिटीज जो हमको लगता है कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उनके साथ लाइफ में। वो हमारे आत्मा के नजदीक के क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज है जो हमको हमारे आत्मा के पास रखती है, which takes us towards this purity and holiness। तो क्यों ना हम कुछ क्वालिटीज जॉट डाउन करते हैं अपने बारे में, जिनके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि भाई ये तो है, इसको छोड़ के तो कभी नहीं चलेगा। क्या आप लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे? मे बी शेयरिंग में और याद आएगा। So maybe you all can just share some of the qualities. Everybody can share. Yeah, you want me to start? Yeah, sure. Go ahead. ओके, मैंने पहले लिखा है कि ये जो है ना रियल है, जो और शुद्धात्मा भाव है। और फर्स्ट वन मैंने लिखा प्यूरिटी, लिखा आई रोट होली, देन इटर्नल, परमानेंट, परमात्मा। फिर आत्मा का जो परमात्मा का जो क्वालिटीज है, इट्स लाइक इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट शक्ति, जो 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 शक्ति मेरे को हेल्प कर सकती है टू कंट्रोल माय एंगर, प्राइड, डिसीट, ग्रीड, जो रिलेटिव में जो होता है वो। लेकिन बेसिकली शुद्धात्मा की जो क्वालिटी है वो इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट विजन, इनफाइनाइट हैप्पीनेस और इनफाइनाइट ब्लिस। फिर उसका विटनेस का भाव होता है, और उनको देखने का भाव होता है, और उनको सब पता है। इट्स लाइक अ नोअर एंड सीयर। बस मैंने इतना लिखा अभी तक। Wow, nice. Anybody else who would like to share? Pranali, Harshala? Selfless love, Jai Baba Swami. Selfless love, very nice. Selfless love. Caring. Okay. And this cooking and feeding also comes in this. I mean, just like feeding people around, just cooking Okay. and giving around. This is what it makes me happy. Okay. All right. Yes. Pranali? मेरे पास दो ही है, प्रेम, Okay. एकांत, और अंदर के जो पता नहीं वो एनर्जी अंदर के है, उसके साथ जो कनेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बस Connecting within. विदिन कनेक्शन। सो एकांत में ही वो मिलता है, इसलिए मैंने एकांत लिखा। तो वो मुझे स्पेस चाहिए, या सॉलिट्यूड। सो वो स्पेस को मैं किसी के साथ भी यानी मैं अनुष्ठान में भी थी, तो मैंने वो स्पेस को बनाए रखा कि नहीं, वो मेरा मुझे चाहिए ही, यानी सब होना चाहिए, गुरु कार्य सब होगा, बट वो स्पेस मैं नहीं दे सकती। खुद के साथ का। Beautiful. Very nice. Yes. तो मैंने मेरे इसमें ना कुछ ऐड किए हैं, जैसे फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। और जब मैं एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस बोलती हूँ तो इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ, दूसरों को ही नहीं। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे मैं हूँ और जैसे मैं नहीं हूँ, the way I am and the way I am not. A lot of times we accept ourselves the way we are, but we are unable to accept ourselves the way we are not. There's a very fine line with that कि कुछ चीजें होती है जो मैं ऐसी नहीं हूं और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, कुछ चीजें मेरे साथ हुई हैं
और मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन whatever has happened with me, and I'm moving on. So going forward is something which calls me. वो क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे लगती है कि मुझे मेरी आत्मा के पास रखती है. कंपैशन, एम्पैथी, ये मुझे अपने आत्मा के पास ले जाती है. सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ये मुझे मेरी आत्मा के पास ले जाती है. होप, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग देखती हूँ हमेशा. तो ये कुछ मैंने अपने लिए लिखे हैं क्वालिटीज. अब हम क्या करेंगे, पेपर पे, फ्रेश पेपर लेंगे और इस पेपर पे ना एकदम बाहर से स्पाइरल ड्रॉ करना है हमको. ओके, तो let's see, are you able to see my paper? Okay, Yes. yes. हाँ, तो बाहर से ऐसे ही फ्री फ्लो में अंदर की तरफ स्पाइरल बनाते 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 इमेजिन करना है कि हम आत्मा के पास जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे स्पाइरल. और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं जो आते रहते हैं बीच बीच में, कहीं से भी आते हैं. कुछ थॉट्स आए, कभी और कुछ थॉट्स आए, कभी वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, कभी वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं. तो ऐसे रैंडम लाइंस हम बनाएंगे. अभी यहाँ पे मैं कम दिखा रही हूँ सो दैट हम समय से कंप्लीट कर सके. आप जितने चाहिए, जहां तक आपको लग रहा है ना, तो वहां तक आप लाइंस बनाते जा सकते हैं. और ये बनाते बनाते आप क्या करें कि इमेजिन करें कि यू आर गोइंग नियरर एंड नियरर टू योर सोल. ओके, अब ये सोल की तरफ जाते टाइम ये जितने भी कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स हमको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. वहां पे जाके हमारी एनर्जी स्टॉप हो जाती है, अटकती है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो सारे कॉर्नर्स को इस तरीके से गोल गोल कर देंगे. एक मिनट. तो ये जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको ऐसे सी शेप करेंगे और उसको राउंड ऑफ कर देंगे सारे कॉर्नर्स को. तो एनर्जी कभी भी कॉर्नर में जाके अटकेगी नहीं. और आप देखेंगे कि ये जब आप करते हो ना, ये राउंडिंग ऑफ, ये बहुत ही थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है. सटली आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप इन कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करते हो. ऐसे सारे कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करना है. तो सबसे पहले तो स्पाइरल बनाएंगे, फिर फ्री फ्लो में जहां से भी आपको मन कर रहा है वहां से लाइंस बनाएंगे जो इसको स्पाइरल को कट करेगा. और फिर हर एक छोटे छोटे शेप में भी जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सारे कॉर्नर्स को हमको राउंड ऑफ करना है. और ये जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आप महसूस करोगे आप निर्विचार होते जा रहे हो, एकदम थॉटलेस होते जाते हैं. पहले शुरुआत में थॉट्स आते हैं, लेकिन धीरे 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 एकदम थॉटलेस स्थिति आ जाती है. इस तरीके से all the corners need to be rounded off. कहीं पे भी कोई शार्प एंड नहीं रहेगा. और ये पूरे सारे इसमें आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसको जो कलर्स आपको कलर करने हैं वो कलर्स, यानी whatever color you are drawn to, ऑटोमेटिकली वो कलर्स आपको उठाने हैं
और आप कलर कर सकते हो अंदर। मैंने क्रेयॉन्स इसलिए बोला था बिकॉज क्रेयॉन्स जो होते हैं ना वो कलर आराम से लगते हैं। अब मेरे पास ये ऑयल पेस्टल्स हैं तो मुझे ये कलर लगाकर फिर उसको उस पर उंगली ऐसे घुमाना अच्छा लगता है। द टच एंड फील ऑफ द कलर इज वेरी नाइस। सॉफ्ट पेस्टल्स होंगे तो अच्छे से लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं और सारे इसमें जहां पर भी आपको जो जो भी कलर आपको महसूस होता है वो आप कलर फिल करें और उसके बाद उसके अंदर आपको जो आपने लिस्ट बनाई ना तो उसमें से आप वर्ड्स लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हम क्या कर रहे हैं इसके माध्यम से हमारे सोल के सारे क्वालिटीज हम इस पेंटिंग में उतारेंगे और ये जब पूरा कलर होके और पूरी तरह से तैयार हो जाएगा हम इसको अच्छे से फ्रेम करके हमारे सामने रख सकते हैं। जहां पे सुबह हम उठेंगे तो हमको तुरंत दिखाई देगा और वो हमको हर बार याद दिलाते रहेगा पूरे साल भर कि हमको इन क्वालिटीज के संगत में रहना है। और ये लाइक स्वामी जी ने कहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर दैट वी फोकस ऑन व्हाट आर हमारे कौन से थॉट्स हैं, क्योंकि ये साल जो है वो ऐसा है कि वो हमें जगह पे रहने नहीं देगा। वो आइदर हमको स्पिरिचुअली एकदम हाइट पे लेके जाएगा या हमको एकदम नीचे लेके आएगा। इसलिए हमको बहुत विजिलेंट रहना है कि हम कौन से थॉट्स में इंडल्ज कर रहे हैं, कौन से विचारों में इंडल्ज कर रहे हैं। तो हमेशा तो हम मतलब स्वामी जी ने हाल ही में कहा था कि एक साधक भाई है वो हर 1 घंटे के बाद में अलार्म रखते हैं और वो चेक करते हैं कि मेरा चित्त कहाँ पर है। तो वो एक्चुअली ऐसे करते हैं। अजमेर के एक साधक भाई हैं वो करते हैं ऐसा। तो हम आर्ट के माध्यम से भी ये कर सकते हैं कि हम ये जो हमारे सोल के क्वालिटीज हैं ये क्वालिटीज हम सुंदर आर्ट फॉर्म के तौर पे बनाएं और इसको हम रखें अपने सामने। शायद हमारा कोई बोर्ड होगा या हमारा वर्क प्लेस होगा वहां पे हम सामने इसको रख सकते हैं पिन करके, ताकि हम थोड़ी थोड़ी देर में इसकी तरफ देखें और हम चेक करें कि हमारा फोकस कौन से भाव पे है। तो ये और ये जो न्यूरोग्राफिक पेंटिंग है आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं न्यूरोग्राफिया के बारे में। इसमें बहुत सारे फायदे हैं इसके। ये जब आप करते हो ना तो एक्चुअली सटली आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में चेंजेस आने लगते हैं। यानी आप ये बनाते टाइम पे जो भाव के ऊपर फोकस करोगे वो भाव आपके भीतर उतरते जाएगा, आपके भीतर वो प्रोग्रामिंग होते जाएगी उसकी। इतना पावरफुल आर्ट फॉर्म है। मतलब दिखने में बहुत सिंपल लगता है, ये ऐसे लगता है कि बच्चे का आर्ट है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर बहुत हीलिंग इफेक्ट है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। और ये अभी मैंने बहुत सिंपल बनाया है। मैं आप लोगों को, आप अगर इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे, मतलब इसमें जितना भी आप कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, इसको जितने लाइंस आपको ऐड करने हैं उतने लाइंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमने स्पाइरल वाला किया। इसका लोटस न्यूरोग्राफिया होता है। एक मिनट मैं आपको शेयर स्क्रीन पे दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, तो हर एक जो पेंटिंग है उसमें हर एक में आप देखिए किधर भी कॉर्नर्स नहीं है, सभी कॉर्नर्स को राउंड ऑफ किया गया है। और ये जितना हम बनाते 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 जो भाव के ऊपर आप फोकस करोगे तो वो भाव आपके अंदर उतरते जाएगा। तो अगर हमने आत्म भाव पे फोकस किया
और ये पेंटिंग की तो हमारे लिए बहुत मददगार होगा आत्मभाव में स्थित रहना। ये देखिए, और आपके ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया। ये देखिए, इसमें सर्कल्स और लाइंस का इस्तेमाल किया गया है और इसको कलर करते टाइम पे भी इसमें पैटर्न्स भी देखिए, इस तरीके से आप पैटर्न्स भी फिल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं इसमें, लेकिन ये बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म है, सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। देखिए, और ये इस तरह से सारे कॉर्नर्स को आप राउंड ऑफ करते हैं, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑल द कॉर्नर्स शुड बी राउंडेड ऑफ। और ये जो कॉर्नर्स को राउंडिंग करते हैं ना, राउंड ऑफ करते हैं ना, वो इसका सबसे मेन एस्पेक्ट होता है कि वो चीज में हमारे भीतर चेंज होना शुरू होता है। वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो उस प्रोसेस में होता है जहाँ पे हम कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करते हैं। और आप करते 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 जाएंगे ना, तो सच में आपको फील होगा कि एकदम निर्विचार अवस्था होती है। और अगर ये चीज के माध्यम से आपने किया, एक थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस किया और फिर आपने अगर आप ध्यान के लिए भी बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। ये मेरा अनुभव रहा है कि जो कुछ भी थॉट्स थे ना, वो सारे थॉट्स निकल जाते हैं पेपर पे, और फिर जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो आपको एकदम सहज रूप से ध्यान की अवस्था लग जाती है। देखिए, ये स्पाइरल है, पर ये स्पाइरल में कितना, मतलब जितना भी उनके भीतर था वो सारा उन्होंने उसमें बहुत सारे लाइंस किए, जितने लाइंस करने, मतलब कभी कभी एक एक पेंटिंग बनाने में काफी समय भी लग जाता है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला दिखाया और ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये आर्ट फॉर्म मैं शेयर करना चाहती थी, जो इसी तरह से और बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है जो हमें अच्छी ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे फोक आर्ट स्टाइल्स हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर एक है, वो है मंडाला आर्ट। जो मंडाला है उसके बारे में भी कभी अगर मौका मिला तो मैं उसके बारे में भी शेयर करूंगी। वैदिक काल से ही मंडाला आर्ट जो है वो बहुत ही हीलिंग आर्ट फॉर्म है। तो इसके भी मेरे कुछ ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। I have made some healing mandalas. Like this mandala is the Swadhisthana Chakra mandala. If you see, this is the Swadhisthana Chakra mandala. Then this is the Agya Chakra mandala that is created. This is Muladhara Chakra mandala. So even ये जो मंडाला आर्ट फॉर्म्स रहते हैं ना, या जेंटेंगल्स जिसको बोलते हैं, इन सब में भी होता क्या है कि हम एक ही एक्शन जो है उसको रिपीट करते जाते हैं बार 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 बार। यू कीप रिपीटिंग द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन अगेन। जैसे न्यूरोग्राफिका में हम लोग जो कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करते हैं, वी कीप रिपीटिंग दैट। तो ये जो रिपीटिशन होता है ये हमारे ब्रेन को उस रिलैक्स स्टेट में लेके जाता है। धीरे 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 हमारे अंदर के सारे विचार उतरते जाते हैं और हम बहुत ही रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, और इसके बाद ध्यान करना एकदम सहज हो जाता है। तो ये आर्ट फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, which helps a lot in meditation. तो this is what I wanted to share with all of you. अगर आप लोगों ने थोड़ा कुछ ट्राई किया हो तो आप दिखाइए मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। यस यस, वाओ, ब्यूटीफुल हर्षला जी, वेरी नाइस। यस, एंड देन लाइक आप जितने भी, मतलब ये अभी मिनिमम हम लोगों ने लाइंस के साथ काम किया। अब कभी भी हम बैठेंगे तो अगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं हमारे मन में, तो हम बहुत सारे, वेरी ब्यूटीफुल आशीष जी,
और डार्क पेन लीजिए, अगर हो सके तो मार्कर पेन लीजिए, ताकि फिर आप कलरिंग भी करेंगे ना तो भी वो जाएगा नहीं। और कलरिंग जो है अगर आप क्रेयॉन से करेंगे तो उससे ना कलरिंग में आसानी होती है और बहुत अच्छा फील आता है। वेरी नाइस प्रणाली जी। और आप क्या कीजिए कि उसमें जितने हो सके उतने लाइंस आने दीजिए उसको, और लाइंस आने के बाद में सारे कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करना है, और उसमें अलग अलग कलर्स भर सकते हैं, या आपको जो कलर भीतर से कॉल करेगा। जैसे हम लोगों ने पहले साउंड सुनने के बाद में हम लोगों को जो कलर हम लोगों को पिकअप करने की इच्छा हुई, हमने सहज रूप से वो पिकअप किया और कलर किया। उन्हें विजन बोर्ड के बारे में सुना होगा, तो जो विजन बोर्ड होता है वो जब सामने रहता है ना तो वो चीज मैनिफेस्ट होते रहती है हमारे लिए, वो सच होते रहती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सच तो यही है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और उस पवित्रता और शुद्धता में रहने की वजह से मेरे अंदर से कौन से क्वालिटीज आएंगे और उन क्वालिटीज से मैं दुनिया में क्या चेंजेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इस पे अगर हमारा फोकस रहेगा तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। हम रोज ध्यान अच्छे से कर पाएंगे, और अगर ध्यान अच्छे से लगेगा तो बाकी सारी चीजें तो उसमें आ ही जाती हैं।